तो तुमने समस्त पुराण कंठस्थ कर लिए, वेद कंठस्थ कर लिए, तो क्या होगा? कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़ नहीं। बहुत ज्ञान है तुम्हें, वेद पुराण पढ़ लिए, पर तुम्हें नाम जपने में प्रीति नहीं, निरंतर भगवत चरणारविंद में प्रीति नहीं, सेवा में प्रीति नहीं, धाम का परिचय नहीं, तो हुआ क्या? इससे क्या हो जाएगा? लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करेंगे, बहुत पूजा करेंगे, बस, लेकिन जब काल सर्प डसेगा तो सब नष्ट हो जाएगा। क्या हुआ? तुमने बहुत यज्ञ किए, बहुत दान दिए, इनका फल पुण्य होगा, पुण्य फल से स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में भोग भोगोगे, फिर वहां से पतित होकर मृत्यु लोक आ जाओगे। काल सर्प से तो नहीं बच पाओगे। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंद नाम जो प्रतीति सो न रटे। अगर विश्वास करके नाम जप नहीं किया तो काल के प्रवाह से आप नहीं बच सकते। श्रीपाद कह रहे, प्रकंपा काला है रपि नहीं नवा देह दलने। और जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया वो भयभीत नहीं होता। समुद्र जाए शरण ते डरत ना काल डर, कोई डर नहीं रहता, निडर निर्भय। अगर नहीं हो निर्भय तो अभी शरणागति पुष्ट नहीं हुई, अभी अपने स्वामी के चरणों में देहाभिमान अर्पित नहीं किया। प्रहर्षो ना ब्रह्माद्यधिक विभवे नापि परमा। जो वृंदावन का आश्रय लेता उसे वो संपत्ति प्राप्त होती कि ब्रह्मा जी के पास भी नहीं वो संपत्ति। फिर ब्रह्मा के रचे हुए सृष्टि में क्या बात, क्या दंपति संपत्ति पाई है, प्रियालाल मिल जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास प्रियालाल नहीं है, प्रियालाल रूपी प्रेम संपत्ति उनके पास नहीं है। प्रहर्षो ना ब्रह्माद्यधिक विभवे नापि परमामृत ब्रह्मानंदे समधिगत वृंदावन हुआ। और ना ब्रह्मानंद में वो सुख है जो प्रियालाल की सेवा और रूप माधुरी लीला माधुरी में है। मान लो बहुत आनंदित हो जाओगे, मान लो कुछ पैसा नहीं लगना हो, बहुत बड़े धनी हो जाओगे, बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। ये सब पुण्य रुई का ढेर समझो, एक अपराध बन जाए सब भस्म हो जाएंगे। नाम सोना है, सोना जितना तपेगा उतना ही चमकेगा, नष्ट होने वाली नहीं, अविनाशी वस्तु है। कमा लो ये सोना, ये जो सोना है, सोना, ये सोना वास्तविक सोना, इसी सोना में सोवत पांव पसार। पूरी रात निकल जाए, जब नींद ना आवे, मंत्र चले, तब समझो। इसके लिए कभी सर्दी में कंबल नहीं उड़े गए, इसी बात के अभ्यास के लिए कभी कंबल नहीं। जो नीचे मार्किन पहने वही मार्किन उतार कर ऐसे पैर से फंसा के सर पूरा शरीर कांप रहा है। मंत्राकार वृत्ति, पेट में अन्न नहीं, ऊपर वस्त्र नहीं, गंगा का किनारा, भीषण सर्दी, 1 मिनट नींद नहीं, मंत्राकार। 4 बजे गंगा में फिर खड़े। ऐसे थोड़ी भागवती वृत्ति बनाई जाती है। ऐसे लगा जाता है जैसे गरीब आदमी ओवर टाइम करके पैसा कमाता है, किसान आदमी रात दिन लगा रहता है। ऐसे कायर पुरुष थोड़ी भजनानंदी होते हैं। ये शरीर को बहुत दुलार करने वाले भजनानंदी नहीं होते। सच्ची मानिए, जितना सुख शरीर को दोगे उतना अध्यात्म सुख से हीन होते चले जाओगे। मारो इस प्रकृति जन्य की अधीनता को तुमने जो स्वीकार कर रखी। हर प्रकृति का वार सीधे सो। यह प्रवचन नहीं करते, जीवन में जो जिए वो बता रहे हैं। किसी आश्रम में ठहरना नहीं, ऐसे आश्रम में ठहरना जहां जंगल किसी का जाना नहीं, ऐसे बहुत से आश्रम मिले। जीवन भर प्रकृति से लड़ना रहा है, तभी परमात्म चिंतन का एक तार भाव बनता है। जब सीधे प्रकृति का वार सहे, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर सब। काशी के घाटों में जो तापन होती थी दिन भर धूप की,
तो रात्रि के 2 बजे तक तपना ही होती थी, और 2 बजे उठ के नहा के विश्वनाथ जी जाना है। जीवन को एकदम प्रकृति से वार सहने वाला बना ले तो बहुत आनंद आता है। ये सुविधा नरक समझो, सच्ची मानिए आप। हरि भजन में दिखावा कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सच्चाई का हरि भजन छूट जाएगा। भजन करने वाले उपासक को कभी कीर्ति की चाह मत रखना, ये हम प्रार्थना करते हैं। ये अंतिम वो खाई है जहां से गिरा करके भगवान से विमुख कर दिया जाता है। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा, ऐसे देखना हम तुमसे कहते हैं। ये सब केवल बाहरी है, आंतरिक श्रद्धा अटूट होती है। बाहरी श्रद्धा में कोई दम नहीं होती। हम इन श्रद्धाओं की दम नहीं होती। इनको तो हर गली में खड़े होना, जहां वाह वहीं खड़े हो गए। श्रद्धा वो होती अटूट कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी घटना हो, मैं आपका हूं तो सिर्फ आपका हूं। वो होंगे अंगुलियों में गिनने वाले, वो अंगुलियों में गिनने वाले होते। कैसे तुम्हें बताएं, मतलब बहुत विचित्र गति। आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए बिल्कुल व्यवहार शून्य जीवन जो जिया गया, उसमें बिल्कुल विपरीत जीवन प्रभु ने किया है। हजारों लाखों की जो भीड़, ये जनसंख्या है भगवान, ये भीड़ भजन अगर निरंतर आपका अभ्यास है तो चल जाएगा, नहीं तो आम हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, जहां हुआ मैं बहुत बड़ा हुआ, वहीं से भक्ति का नाश हो जाएगा। ये सम्मानम कल्यात घोर गर्लम नीचापमानम सुधाश्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। ए भाई, कभी भूलकर भगवान से यश मत मांग लेना कि हमारा भी नाम हो जाए। बहुत खतरा है इस नाम में, बहुत खतरा है। आपसे सबसे प्रार्थना करते हैं, यश की चाह मत रखना। उर्कछु प्रथम वासना रही, सो प्रभु पद सरित प्रीति सो बही। बहा दो वासना को। अगर कोई वासना रहेगी तो बहुतायत में मिलेगी, क्योंकि मेरा मालिक सबसे पहले अंदर की वासना की पूर्ति करता है। विभीषण जी के पहुंचने पर सबसे पहले लंकाधिपति का अभिषेक किया। इसलिए साधक अंदर की वासनाओं को देख लो, अगर कोई भी वासना तो हटा दो। नहीं, मेरे स्वामी का स्वभाव है पहले तुम्हें वासना की चीज फेंकेंगे, ले, और जब घृणा हो जाएगी तब आगे बढ़ा देंगे। मान आखिरी खाई है जिस पे साधु गिर जाता है। इसीलिए सबसे पहले सिद्धावस्था की सीढ़ी पे निर्माण लिखा है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा। अपने में कोई गुणा अभिमान आकर के ये श्रेष्ठता का भाव हो जाना, मानो परमार्थ में पोछा लग जाना है। भाई कभी अहम, ये भाव मत अहम में लाना कि मेरा नाम हो जाए। भगवान को जो करवाना तो करवाने ही, वो तो सर्व समर्थ हैं, वो तो नौकर हैं, हम वैसे ही करना पड़ेगा। पर चाह कभी मत करना। अगर चाह किया तो ये आखिरी खाई है, इसमें साधु को गिरा दिया जाता है। ये माया की बड़ी विचित्र मनोहर चाल है। बड़ा मीठा जहर है जिसे हाथ में लेकर स्वयं खा लिया जाता है। ये मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति ये जगत मंगल कराने वाले भगवान की हो, उन्हीं का यश गाए। अपनी कभी न मानकर इसका जो भोग करेगा वो नष्ट हो जाएगा। मेरी यश कीर्ति इससे नष्ट हो जाएगा। सर्वभूत पर दया, दया तो करनी है, पर दया वो जिसमें भगवत विस्मरण न होने पावे। दया को उल्टा याद, अगर हरि की याद भूल गई तो वो दया फंसा देगी पक्का। और जिस दया में हरि सामने है कि ये मेरे भगवान हैं, वो कभी नहीं फंसा पाएगी। संत के लक्षण, जब वाणी खुले तो भगवत चर्चा, जब वाणी बंद तो भगवान नाम जप, और स्वयं साधु होते हुए साधु की सेवा, ये प्रधान लक्षण है। हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दया। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विषम देखे माया। कभी किसी की हिंसा न करे, ये साधुता का लक्षण है। कभी जीव को, किसी जीव को कष्ट देना नहीं। मन से, वचन से
अगर आप थोड़ा भी किसी के प्रति रूखा भाव कर लें तो आप अंदर देखना आपके भजन में फर्क पड़ जाएगा। ये अंदर के अनुभव की बातें करते। अगर उसको तुमने डांटा है, सही माने में डांटा है और भगवत भाव करके डांटा है, तब तो आपका भजन चलेगा। और अगर भगवत भाव नहीं किया है और बिना किसी अपराध के आप डांट रहे हैं तो आपका भजन बंद हो जाएगा पक्का। थोड़ा अपराध है, बहुत डांट दिया तो आपका भजन बंद हो जाए। ये भागवती क्षेत्र है। किसी को ना वचन से, न शरीर से, न मन से पीड़ा ना पहुंचाए, किसी को भी नहीं। देखो, लोभ, किसी भी तरह अर्थ का लोभ ना आने पाए। दंभ, कोई दिखावा मान प्रतिष्ठा के लिए नाटकबाजी नहीं होना चाहिए। छल त्यागे, छल अंदर कुछ है बाहर कुछ है ऐसा ना करे। साधुता का मार्ग निर्मल है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। संतों का स्वभाव ही होता है जगत मंगल करना, सरल चित्त, छल कपट रहित रहना। और विषम देखे माया। माया किसे कहते हैं? मैं मोर तय तोर, जहां तक इंद्रियां जा रहे, जहां तक भोग विलासता के लिए मन जा रहा, सो सब माया जानो भाई। अपने माया में ही जी रहे हैं, माया में ही रह रहे हैं, माया के ही शरीर में है। इसे भगवत समर्पित करके माया की वस्तुएं भगवत प्रसाद करके पाओ। माया की वस्तुएं भगवत समर्पित करके प्रसादी पहनो, बच जाओगे। अगर स्वयं भोक्ता बनोगे अमनिया के तो फिर माया फंसा लेगी। अमनिया ठाकुर जी को प्रसादी आपकी, बच जाओगे। ये सिद्धांत है बचने का। एक भी वस्त्र बिना ठाकुर जी को अर्पित किए मत पहनना। एक बूंद पानी बिना अर्पित किए मत पीना। एक भी अन्न का टुकड़ा बिना अर्पित किए न जाए तो आप देख लेना माया मुक्त हो जाओगे। सहनशील साधु कौन? जो सह जाए, अंदर की बात और बाहर की भी बात। बाहर कोई गाली दे दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, सह जाए। अंदर की बात, काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, चुपचाप सह जाए। इनके सहने से भगवान की प्रसन्नता होती है। इनके सहने से भगवत भक्ति बहुत जोर की बढ़ती। सहत सहत बाढ़े भगत गिरे तन गुरु हित गान। ये नियम बना लो कि मुझे सहना है, सहने से भगवान प्रसन्न होंगे। अपने प्रभु के लिए हर दुख सहना है। जब ये बात आ जाती है तो सब कुछ सहन करने में आनंद आता है। भला कष्ट सहने में कहीं आनंद आता है? लेकिन आनंद आता है अपने प्यारे के लिए कष्ट सहने में आनंद आता है। सहनशील, अगर ज्ञान हो जाए तब तो फिर क्या कहना हो। ज्ञान नहीं तो अपने प्रभु के लिए सहो। ज्ञान में तो सहना ही क्या, स्वाप्निक है, बिल्कुल स्वाप्निक है। बिल्कुल जैसे जगत आप देख रहे हो बिल्कुल स्वप्न चल रहा है। ये दीर्घ स्वप्न है मोह निद्रा में। भक्ति में उसे ऐसे ले लो कि भगवान की लीला हो रही है तो हमें भगवान सहाना चाहते हैं, इसलिए गाली दिला रहे हैं, इसलिए निंदा करा रहे हैं, इसलिए अपमान करा रहे हैं, चुपचाप सह जाओ। तो श्रीपाद कहते हैं कि वृंदावन में यदि ऐसे रसिकों का संग मिल गया तो आप ये जान पाओगे कि वृंदावन में जो कूकर शूकर जीव जंतु हैं सब भजनानंदी परमहंस हैं, महापुरुष हैं। वृंदावन मनु विंदाम्य हम अपि देहम स्वसुकरादि नाम। इसलिए मैं भी ये इच्छा करता हूं कि मेरा शरीर अगर छूटे और प्रियालाल ना मिले तो मैं सुअर कुत्ता वृंदावन का बनूं, बाहर ना बनूं। और ये यहाँ का सिद्धांत है। यहां जिसका शरीर छूटता है उसे बाहर नहीं भेजा जाता। कीड़ा मकोड़ा पशु पंछी जो भी बनेगा वो यहीं का बनेगा। मेरा जन्म वृंदावन में ही हो किंतु अन्य जगह देव शिरोमणि दुर्लभ शरीर मुझे ना मिले। मुझे वृंदावन में सूकर कुकर आदमी बन, क्योंकि यहां कभी रसिकों की जूठन मिलेगी
प्रियालाल के गुण गाने वाले रसिकों के दर्शन होंगे, प्रियालाल का यश सुनने को मिलेगा, और जब इसी रज में शरीर छूटेगा तो प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी।